नमस्कार। चुनावों की घोषणा दिल्ली में हुई है, लेकिन सरकार हिलती डुलती बिहार की दिखाई दे रही है। राजीव कुमार पारदर्शिता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फिर से फंस गए। महिलाओं पर राजीव कुमार बड़ा प्रवचन दे रहे थे कि महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, अगर किसी नेता ने ऐसा किया तो वो एक्शन लेंगे। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। दिस इज आवर रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स दैट कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड। We'll be very very strict with this. We have set up our teams. लेकिन तभी एक पत्रकार ने सवाल उठा दिया कि भाजपा नेता रमेश बिदुड़ी, जिन्होंने प्रियंका गांधी के गालों की तुलना सड़कों से की, उन पर आप क्या एक्शन लेंगे? 16 में सिंगल राज्यसभा पार्टी गैर बीजेपी रही। लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहां राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज्यादा होती है वहां सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है, या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? राजीव कुमार इसके बाद बगले झांकते नजर आए, बोले निंदा की जानी चाहिए, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करेंगे। महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। भाजपा खेमे में सन्नाटा तब फैल गया जब राजीव कुमार ने 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में दिल्ली के लिए की जाने वाली घोषणाओं पर रोक लगा दी। तो क्या राजीव कुमार अपने कार्यकाल के आखिरी में बगावत करेंगे? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमालय पर चले जाने का भी ऐलान कर दिया। तो क्या होगा बिहार में और क्या होगा दिल्ली में? क्या होगा इस बार? इलेक्शन कमीशन की भूमिका क्या होने वाली है? बात करेंगे आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, 18 तारीख को बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है क्या? क्योंकि 18 तारीख को लालू प्रसाद यादव ने और कांग्रेस ने अपने अपने नेताओं की बैठक बुला ली है और कहा जा रहा है कि बड़ा खेल हो सकता है। तो अभी खेला होना बाकी है क्या? मुझे अभी नहीं लगता प्रज्ञा जी, मुझे इसलिए भी नहीं लगता अभी खेला होगा क्योंकि अब नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो पूरे ताकतवर हुआ करते थे। अब नीतीश कुमार अकेले चले जाएंगे, पार्टी पीछे रह जाएगी तो क्या फायदा? नीतीश कुमार में अभी दम कितना बचा है ये खुद, मतलब आप देखिए, सिंपल सी बात है कि अनशन चल रहा था पीके का, ऊपर से आदेश आया, इन्होंने पीके को उठाया। फिर पीके ने कंडीशन मानने से मना कर दी, बेल कंडीशन, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिर ऊपर से आदेश आया, बिना कंडीशन का बेल दे दिया। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, ये मुझे लग रहा था कि कम से कम देश में ऐसे 1-2 राज्य हैं जहां एनडीए की सरकार होते हुए भी रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री नहीं है। उसमें एक आपका उत्तर प्रदेश था, एक आपका बिहार था, जहां लग रहा था कि नहीं, कुछ अपना वजूद कर देंगे। लेकिन अब जिस हिसाब से चीजें हो रही है, अब नीतीश भी जान गए हैं कि पार्टी पूर्ण रूप से उनके हाथ में से चली गई है। स्लीपर सेलों के हाथ में पार्टी आ गई है और बीजेपी की स्लीपर सेल ही पार्टी चला रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में बिहार में 2 पार्टी सिस्टम लाना चाहती है। बिहार में आने वाले समय में आरजेडी और बीजेपी यही राजनीतिक दल आमने-सामने लड़ते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस का अपना एक वजूद। हाँ। अशोक सर, इधर अमित शाह पटना आने वाले थे, सुशील मोदी की जयंती में वो आने वाले थे और कहा जा रहा था कि इसी दौरान अमित शाह की और नीतीश कुमार की मीटिंग होती, मुलाकात होती, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली गए थे नीतीश कुमार तो मुलाकात हो नहीं पाई थी और बहुत खबरें चली कि तनातनी फैली हुई है, नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं। और उसके बाद सर, सुशील मोदी की जयंती पर अमित शाह का आना कैंसिल हो गया। इससे पहले कि वो पटना आते, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर पटना से बाहर चले गए। तो इसके बहुत संकेत है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत नाराज, ऐसा नहीं हुआ ये कि वो आए, प्रधानमंत्री को मिलना चाहते थे, प्रधानमंत्री ने अमित शाह से मिलने के लिए बोला। वो अमित शाह से मिलने के चाहते थे, अमित शाह ने नड्डा जी को मिलने के लिए बोला और नड्डा जी ने बोला अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये उनको इंडिकेशन था जिस हिसाब से वो अपने तेवर बदल रहे थे।
तो उनको बड़ी ही समझ में बेआबरू आ गया। होकर के नीचे से हम निकले। निकले निकले हाँ, वहां गए, वहां जाने के बाद वो यात्रा पे निकले। जी। यात्रा पे निकलने के बाद जब पता पड़ा ये होने वाला है तो फिर वापस आ गए। हुँ, फिर हुँ, लालू ने ऑफर दिया। जी। जब लालू ने ऑफर दिया तो उस ऑफर का जवाब देने के बजाय उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब नमस्ते करके दे दिया। हुँ, फिर ये जल्दी सो जाते, आजकल इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये जल्दी सो गए। फिर पता हुँ, पड़ा कि पहली बार कई सालों में अजूबा हुआ, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेस रिलीज रिलीज हुआ और हुँ, प्रेस रिलीज ये बताता है कि वो एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। हुँ, दूसरे दिन उन्होंने खुद पत्रकारों के पास बोला कि अरे भाई 2 बार गलती कर ली, अब गलती नहीं करेंगे, हम एनडीए में हैं, हमको तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बनाया है। अभी देखिए इनकी वापस बीजेपी के साथ आना, हुँ, इनका शेर की सवारी हो गया है। हुँ, शेर से उतरो तो शेर खा जाता है और शेर अपने हिसाब से जहाँ जाता है वहाँ जाना पड़ता है। जी। आप शेर को चला नहीं सकते। तो अभी सब कुछ अमित शाह हो गया है। हुँ, पीके का एक कार्ड ऑलरेडी बीजेपी खेल रही है। इनके कितने विधायक इनके साथ है, कितने एमएलए इनके अपने सांसद इनके साथ है, यही पता नहीं। जी। यहाँ पे संजय झा डिनर देते हैं, उसमें अमित शाह आते हैं, एनडीए के सारे घटक दल आते हैं और सारी बातचीत होती है और मुख्यमंत्री नहीं रहते उसमें। मतलब उसमें चंद्रबाबू नायडू तक आ जाते हैं, जी। लेकिन नीतीश कुमार को नहीं बुलाया जाता है। केजरीवाल चिट्ठी लिखते हैं, उसका जवाब संजय झा देते हैं। तो जब यदि केजरीवाल को संजय झा ने जवाब दिया और लल्लन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि हुँ, केजरीवाल हमको ना सिखाए, केजरीवाल अपने गरेबान में झाके, तो केजरीवाल हुँ, इतने ही बुरे थे तो तब फिर क्या घास चरने गई थी क्या अक्ल नीतीश जी की, जब वो केजरीवाल का हाथ पकड़ के इंडिया गठबंधन में ले आए थे। हुँ। लेकिन ऐसा कहा केजरीवाल जाता था कि अगर शाह आते पटना और दोनों की मुलाकात होती तो ये एकदम साबित हो जाता कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा कोई है। कोई लेकिन नहीं। नीतीश की नाराजगी को बचाने के लिए ही अमित शाह को अपना कथित दौरा कैंसल करना पड़ गया। नहीं 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 नहीं। हुँ, ये तेरी फ्लोट की जा रही है, मुझे नहीं लगता अच्छा। ये खेला होने वाला है। देखिए अब हुँ, चुनाव को 6 महीने बचे हैं। 6 महीने जी। में खेला हो के क्या होगा। हुँ, हुँ, 90% लोग ईडी पे है। इस बार बीजेपी ने ईडी की इतनी टाइट पोजीशन कर रखी है कि नीतीश के नजदीकी अधिकारी भी ईडी के केसेस हो गए हैं। जी। ऐसे में ये क्या करेंगे, कौन सा खेला हुँ, करेंगे, किस मुंह से करेंगे, किस जी। जबान से जाएंगे वापस, हुँ, और क्या जनता इस पे विश्वास रखेगी। हुँ, और फिर बीजेपी तो मशीन का खेल खेलेगी ही, जैसा हुँ, महाराष्ट्र में हुआ। तो जब हुँ, बीजेपी का मशीन का खेल भी होगा, सारी चीजें होगी, ऐसे में इनके लिए बीजेपी के साथ रहना ही अभी मतलब इनके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। हुँ। वेयर इज नीतीश ब्रांड, कहाँ है तो नीतीश क्या ब्रांड। क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव का फायदा किसके साथ है? नीतीश कुमार को साथ लेकर देखिए चुनाव लड़ने लॉन्ग में टर्म फायदा है में या फिर उनके बिना? लॉन्ग टर्म में देखिए लालू यादव जी ने तो बोल दिया कि भाई नीतीश हुँ, के लिए दरवाजे खुले हैं, हाँ। लेकिन तेजस्वी ने कहा था कि नहीं है। हुँ, उसके बाद तेजस्वी जानता था कि ये नहीं आएंगे किसी भी हालत में। आप हुँ, हुँ, अब ये हुँ, पूरी तरह से इतने फ्रेम हो चुके हैं बीजेपी उसमें चुंगल में कि अब इसका निकलना मुश्किल है। हुँ, तो फिर पहले से तैयारी करो कि हम बिल्कुल बिना नीतीश के लड़ेंगे। हुँ, और नीतीश को निपटाने के लिए आरजेडी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हुँ, हुँ, नीतीश को बीजेपी ही निपटाएगी, क्योंकि नीतीश निपटने के बाद ही बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में आती है। हुँ, आगे पीछे यदि सरकारें बनेगी बिहार में तो आरजेडी की बनेगी या बीजेपी की बनेगी। हुँ, 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 वो नीतीश कुमार का साथ नहीं चाहते। जी। दूसरी बात, कई लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार के सांसद चले जाएंगे तो क्या होगा। हुँ, हुँ, नीतीश कुमार के सांसद चले जाएंगे तो कितना कितना जाएगा। हुँ, 190 आपके पास बहुत मेजोरिटी है, 7-8 लोगों से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुँ, जब नीतीश और नायडू इकट्ठा जाएंगे तो फर्क पड़ता है, लेकिन वो हुँ, जाएंगे क्या, हुँ, क्यों जाएंगे। हुँ, अभी तो चंद्रबाबू जाते हुए दिखाई नहीं देता, क्योंकि चंद्रबाबू का पर्पस सॉल्व हो रहा है, जो जी। चाहिए उनको मिल रहा है, वो क्यों जाएंगे। हुँ, और नीतीश उधर जाते भी हैं तो नीतीश का फायदा क्या है, नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी भी कितने दिन खड़ा रहेगा। अभी हुँ, लगातार जो मैसेज आ रहे हैं, जो पोस्टर्स लग रहे हैं, वो अगली बार तेजस्वी सरकार। हुँ।
तो नीतीश को ये पता है वो बीजेपी के साथ रहे तो भी मुख्यमंत्री बनने की कोई गारंटी नहीं, भले अभी बोल दे कि आप हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और उधर जाए तो भी कोई ये नहीं है। उम्र का तो तकाजा मतलब है, ना घर के रहे ना घाट के रहे। डिटोरिएटिंग ब्रांड है, और आप पूर्ण रूप से आपका संगठन जो है आपने ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दिया है जो बीजेपी की नजदीकियां है, वो बीजेपी के लिए है। लल्लन सिंह जैसा आदमी जो बिल्कुल नीतीश का ब्लाइंड हुआ करता था, वो तक अब एनडीए के गुण गाता है। तो नीतीश ने जब आरजेडी छोड़ा तभी उसको सोच लेना चाहिए था। यदि नीतीश तब भी इंडिया गठबंधन में रहते तो भले ही सत्ता में नहीं रहते, लेकिन एक वजूद तो होता, मुख्यमंत्री होते, अपने बलबूते पे होते, ऊपर से डिक्टेट तो नहीं किए जाते। ऐसी तो स्थिति नहीं होती कि मिलने गए और मिले ही नहीं कोई। तो बीजेपी बहुत एडवांटेजेस पोजीशन में है वहां पे। पीके का आंदोलन किसने लाठीचार्ज करवाया बच्चों पे? वाटर कैनन किसने करवाए? पानी की बौछार, लाठीचार्ज, इससे गाली कौन खा रहा है? नीतीश खा रहे हैं। ऑर्डर किसने दिए? नीतीश तो थे नहीं, दिल्ली में थे नीतीश। जी जी। नीतीश ये छोड़ के दिल्ली भागे कि मैं चीफ सेक्रेटरी और डीजी से बात करूंगा, ये क्या हो गया? जी। क्या हुआ? नीतीश जब से वापस पटना गए तब से आज तक क्या चीफ सेक्रेटरी या डीजी से कोई बात हुई है? जी। कई ऐसा मुझे दिखाई देता है कि अब एक समय था कि लगता था कि खेल होगा, लेकिन अब नीतीश बिल्कुल असहाय स्थिति में दिखाई देते हैं। जी। और लालू यादव को और तेजस्वी को ये भ्रम बनाए रखना है पूरे बिहार में, नीतीश आ रहे हैं, नीतीश आ रहे हैं, ताकि 18 इससे तारीख को ही राहुल गांधी भी पटना आ रहे हैं और कांग्रेस ने अपने नेताओं को और लालू प्रसाद यादव ने अपने सभी नेताओं को बुलाकर एक मीटिंग करने को तय किया है। कहा जा रहा है मीटिंग में बड़ा फैसला होगा। नहीं, बड़ा फैसला यही होगा कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने सर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी आज भी कई मुशायरा और ये बोल के चले गए कि उनका आखिरी चुनाव है। हाँ, आखिरी चुनाव है, उसके बाद कहीं राज्यपाल वगैरह बन जाएंगे, सारी व्यवस्था तो कर ली होगी। तो राजीव कुमार जी भाजपा के आम बजट में अशोक सर दिल्ली को लेकर कोई भी घोषणा करने से रोक लगा दी है। क्या इसे इस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या आप इसे ऐसे देख रहे हैं कि ये भाजपा को लेकर राजीव कुमार का पहला ऐसा कदम है जो भाजपा को ना कोई मुसीबत है भाजपा के लिए? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? जो करना था बीजेपी ने कर दिया, जो घोषणाएं करनी थी कर दी। अब बजट में कोई बचा नहीं है घोषणा करने का। जो घोषणा की हुई है पहले से उसकी प्रोविजन बजट में रखने हैं। जी। घोषणा तो पहले प्रधानमंत्री ने कर दी कि मैं ये करने जा रहा हूं, वो करने जा रहा हूं, ये इसका शिलान्यास, इसका शिलान्यास। अब रही बात, देखिए राजीव कुमार बगैर ऊपर के स्क्रिप्ट से एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलते जी। उन्होंने फिर कहा कि शक का ये है वो है, तो भाई सर्वोच्च न्यायालय में तो रिट पिटीशन पड़ी हुई ना। सर्वोच्च न्यायालय में जो एसओपी तय हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है जी, कि यदि किसी को डाउट हो, शक हो, तो क्या करना चाहिए, वो आप मानने को तैयार नहीं हो। जो नई रिट पिटीशन फाइल हुई है वो इसीलिए तो हुई है कि जो संजीव खन्ना जी के बेंच ने कुछ साल पहले जो एक एसओपी दी हुई थी, वो एसओपी के हिसाब से चुनाव आयोग काम करे, 5% ईवीएम को चेक करवाए, जिसमें इंजीनियर भी होंगे कंपनी के, इनके नुमाइंदे भी होंगे, और वो मशीनें चेक करवाए, डाटा चेक करवाए, पुराना मैच करवाए। ये क्या कर रहे हैं अभी? यदि जिसको डाउट है उसको वो मशीन लाते हैं और बोलते हैं अभी चेक करो, कमल दबाओ, देखो कमल आ रहा है, पंजा दबाओ, पंजा आ रहा है, मशीन ठीक है, ओके फाइन जी। जो हुआ है तो उसका क्या? जो फॉर्म 17C पे मशीनें मैच नहीं होती उसका क्या? 5 बजे बाद, रात को 10 बजे का, सुबह 4 बजे का, सुबह 10 बजे का,
जो फिगर होगा वो फाइनल होगा ना। एक 5 बजे का फिगर आता है, जी। उसके बाद वोटिंग कंटिन्यू रहता है, उसके बाद सुबह 10 बजे का एक फिगर आता है, वो फाइनल ना। तीसरे दिन फिर कैसा फिगर बदलता है, वो तीसरा फिगर क्यों आता है, इसका जवाब नहीं देंगे वो, क्योंकि खुद ही सवाल पैदा करके खुद ही जवाब देना, ये इलेक्शन कमीशन की, राजीव कुमार की पुरानी फितरत है। और आज महिला सम्मान पर बड़ा ज्ञान दे रहे थे, बोले थे बहुत हार्श एक्शन लेंगे हम, लिमिट से बाहर चले जाएंगे, केस भी कर देंगे, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन उनसे नहीं जब नहीं, एक हार्श पत्रकार ने एक्शन, पूछा रमेश हार्श बिदुड़ी की एक्शन तो, प्रियंका गांधी, अशोक सर, रमेश बिदुड़ी के हाँ, बयान पर जो प्रियंका गांधी की गालों को लेकर उन्होंने दिया, उस पर जब पूछा तो बोले कि पहले तो गोलमोल घुमाने लगे और बाद में कहे कि निंदा की जानी चाहिए। क्या भाजपा नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने से चुनाव आयोग बहुत डरता है? चुनाव आयोग डरता नहीं है, चुनाव आयोग अपने मालिकों को निभाता है। अरे वो हिज मास्टर्स वॉइस है, उसका मालिक केंद्र सरकार है, क्योंकि उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की है, तो वो उनकी सेवा करेगा। तो ये किसके बारे में कह रहे थे कि अगर महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी देंगे, स्टार कैंपेनर्स भावनाओं में बह जाते हैं और महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी देंगे, हम हार्श एक्शन लेंगे, किसके खिलाफ? वो ये राहुल गांधी के एक्शन लेंगे। जब पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल झूठ बोला था कि हिंदू महिलाओं के गले का मंगलसूत्र निकाल के मुस्लिम महिलाओं को देंगे, जब इसके खिलाफ कंप्लेंट की चुनाव आयोग ने, तो चुनाव खत्म होने के 10 घंटे पहले उन्होंने एक लेटर जेपी नड्डा को भेजा, एक लेटर खड़गे जी को भेजा, दोनों अध्यक्षों को, कि भाई आप अपने अपने लोगों को कंट्रोल करिए, बहुत गलत हो रहा है। एक्शन कहां हुआ? ये तो फॉर्मेलिटी हो गई, खाना पूर्ति हो गई। यदि इतनी हार्ड एक्शन लेनी है तो फिर विदुड़ी कब के नप जाते। राइट। उन्होंने तो दो दो जगह पे बोला कि एक महिला का बाप निकाला, एक के गाल पे कमेंट किया, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं विदुड़ी जी। लालू ने कहा था तो आपने निषेध क्यों नहीं किया? मतलब लालू ने गलत किया तो ये भी गलत करेंगे। लालू ने बोलना, इसका मतलब आपको लाइसेंस मिलता है क्या विदुड़ी जी? इस विदुड़ी जी ने लोकसभा में भी एक अभद्र टिप्पणी की थी महिला को लेकर, और सुमित्रा महाजन जी स्पीकर थी, तो इसको निष्कासन करने तक की बात आ गई थी। ये तो तब जेटली और राजनाथ सिंह जी ने बहुत समझा गया, बहुत शांत किया ताई का गुस्सा, क्योंकि जब महिला सांसद ने कंप्लेंट की तो पूरा वीडियो निकाल के देखा गया। बहुत ही अभद्र, यहां बता नहीं सकता ऐसी टिप्पणी हुई थी, और ताई आग बबूला हुई थी। ये तो आदतन मुजरिम है इस बात का। यदि महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी करना जुर्म है तो ये आदतन मुजरिम है। अच्छा अशोक सर, आप तो फिलहाल दिल्ली में हैं, दिल्ली आपको किस तरफ जाती हुई दिख रही है? क्या मूड बनाती हुई दिख रही है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? देखिए प्रज्ञा जी, हरियाणा और महाराष्ट्र होने के बाद हर राजनीतिक विश्लेषक को दो विश्लेषण करने होंगे। पहला विश्लेषण यह है कि जब भी ट्रायंगुलर फाइट होती है बीजेपी को फायदा होता है जी। बीजेपी पहली बार सत्ता में दिल्ली में तब आई थी जब पूरा आउटर दिल्ली बीएसपी खा गई थी, और कांग्रेस चुनाव हार गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज जी 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए। उसके बाद लगातार कांग्रेस सत्ता में रही, और उसके बाद लगातार केजरीवाल सत्ता में रहे। केजरीवाल आए, उन्होंने कांग्रेस को पूर्ण खाली कर दिया, सारा वोट बैंक कांग्रेस का केजरीवाल पे शिफ्ट हो गया। अब बीएसपी में भी वो दम नहीं रहा पुराना, यदि बीएसपी सत्ता में उतरती भी है तो कोई आउटर खाएगी। अब जब तक कांग्रेस ताकत से नहीं उतरती तब तक बीजेपी को फायदा नहीं होता, और कांग्रेस में ताकत है ही नहीं। क्या ताकत हो सकती है कांग्रेस में? आप बताइए। आतिशी के खिलाफ जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ विधुड़ी को उतारा, और कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा। अलका लांबा जी का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। इसके पहले अलका लांबा एक बार चुनाव जीती, वो भी आम आदमी पार्टी की टिकट पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की लहर थी तो उसकी लहर में वो जीत गई।
कांग्रेस से जब भी चुनाव लड़ी बुरी तरह से हारी है। तो मुझे कांग्रेस का कोई गेन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा ऐसा बड़ा नेता है कांग्रेस का, आप बताइए। शीला दीक्षित के बाद मुझे बताइए कौन सा नेता है ऐसा कांग्रेस का। हम्म। आप संदीप दीक्षित को उतार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम्म। लेकिन फिर संदीप दीक्षित इतने दिन कहां थे? कौन सा कांग्रेस का एक नेता है जो दिल्ली में एक्टिव था, लगातार लड़ाई लड़ रहा था? बताइए मुझे। लोगों को कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम तक मालूम नहीं। तो कांग्रेस का उतरना ये बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं। हम्म। कांग्रेस का पहले नेता ताकतवर होना चाहिए। अच्छा, आपने आम आदमी पिछली बार पार्टी। आप लवली को दिया था, लवली को वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी से वापस आ गए, लोकसभा के टाइम पे फिर उन्होंने भद्द पिटाई। माकन साहब सारी दुनिया में ज्ञान देते रहते हैं, दिल्ली के चुनाव आ गए तो छुप के घर में बैठ जाते हैं। कौन है दिल्ली में कांग्रेस का नेता? दया आती है कांग्रेस पे। एक जमाने में एसकेएल भगत हुआ करते थे, दिल्ली देखते थे। ब्रह्म प्रकाश थे, दिल्ली देखते थे। जेपी अग्रवाल थे, दिल्ली को समझते थे। हम्म। शीला जी के बाद आम शीला आदमी जी के पार्टी का बाद कैसा प्रदर्शन देख रहे हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो जाएगी इस बार। अच्छा। हम्म। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी की ऐसे बोल सीटें रहे हैं आप? बरकरार रहेगी। एंटी आम इनकम्बेंसी आदमी की वजह से कारण क्या? एंटी इनकम्बेंसी की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा एग्रेसिव जो बीजेपी का कैंपेन है उससे फर्क पड़ेगा। बीजेपी ने उम्मीदवार भी बड़ी ताकत वाले उभारे हैं, और बीजेपी पूरा 5 साल लड़ती रही है। देखिए, बीजेपी लगातार दिल्ली में लड़ती रही और आज आम आदमी पार्टी टक्कर अच्छा, देती जो रही। एक सिंपैथी हमने झारखंड में देखा, जो हेमंत सोरेन के साथ लोगों का था, एक सिंपैथी फैक्टर कि उनको जेल में भेज दिया गया। हेमंत सोरेन ये बात बड़ी मजबूती से लोगों तक पहुंचा भी पाए कि उनके साथ अन्याय हुआ। केजरीवाल को लेकर के भी कुछ इस तरह का सिंपैथी फैक्टर क्या दिल्ली के चुनावों में देखने को मिले? है खासकर गरीब तबकों में ये है। दूसरी बात, दिल्ली के लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि केंद्र सरकार ने एक कानून बना के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। तो प्रधानमंत्री जब किसी काम के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वो इनडायरेक्टली अपने को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि दिल्ली तो वो चला रहे हैं, केजरीवाल तो नहीं चला रहे। केजरीवाल जी तो हाथ बांध दिया आपने। तो दिल्ली की जनता जानती है वाटर टैंकर है तो किसकी वजह से है, कौन 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 जिम्मेदार है, किसने क्योंकि हर चीज तो एलजी तय करते हैं अभी। और शराब कांड में जो बार बार कहते हैं उसमें कोई प्रूफ नहीं दे पाए ना। कोर्ट भी यही कहता है कि प्रूफ कहां है। भाई, किसी ने एफिडेविट दे दिया कि मैंने इनको पैसा दे दिया इसके रिश्वत में, और आपने मान लिया। अच्छा अशोक सर, केजरीवाल को मोदी आपदा कह रहे हैं, और कुछ मजबूत केजरीवाल को घेरते हुए भाजपा दिख नहीं रही है, जो अटैकिंग पॉइंट रहता है भाजपा का। देखिए, क्या उनके पास पॉइंट नहीं है अटैकिंग। उन्होंने अल्टीमेटली क्या कहा, भाजपा सत्ता में आएगी तो सारी योजनाएं बरकरार रहेगी, ये बोला ना जी। इसका मतलब आम आदमी पार्टी की योजनाएं थी, अच्छी योजनाएं थी जिसको आप बरकरार करते हैं। हाँ। तो आम आदमी पार्टी ने अच्छी योजनाएं दी, जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं रखे? बिल्कुल सही बात है। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि घेर क्यों नहीं पा रही है भाजपा आम आदमी पार्टी को, और दूसरा कि क्या ईवीएम के अलावा कोई मजबूत बेस ही नहीं है भाजपा के पास दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली में भी मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के बाद मैंने दिल्ली में कोई बड़ा नेतृत्व, सब दिल्ली में पॉकेट वाले नेतृत्व है। हमारे डॉक्टर साहब थे तो वो जमुना पार थे, कोई पूर्वी दिल्ली का है, कोई पश्चिमी दिल्ली का है। ये जो एक बड़ा नेता होता है वो नहीं है कोई। पूर्ण दिल्ली को जानने वाला नेता खत्म हो गया, और इसका मैं बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट जो है, मतलब क्रेडिट तो नहीं कह सकते इसको, इसके लिए जिम्मेदार मैं अरुण जेटली जी को मानता हूँ। क्योंकि अरुण जेटली जी ने दिल्ली में जिस दिन किरण बेदी को खड़ा कर दिया था मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, उसी दिन उन्होंने दिल्ली में बीजेपी को मतलब खत्म करने की शुरुआत की थी। बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं दिल्ली में, ऐसा नहीं, लेकिन पूछता कौन है आज के डेट?
आज के डेट में सब कारपोरेट स्टाइल में काम होता है। हम्म, हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि दर्शकों के लिए विश्लेषण करना है, तो जितनी सीटें थी अभी इसके बाद फिर शो में आएँगे, लगातार बात होगी। जितनी जी। सीटें होगी आम आदमी के पास, हो सकता है कुछ सीटें कम हो जाएँ। खासकर मुस्लिम मतदाता कैसा बिहेव करता है, ये देखना है। 2013 से 2013 में जब पहली बार जब आम आदमी पार्टी आई थी, तो कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी के बीच में मुस्लिम मतदाता डिवाइड हुए थे। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी ने पूरे मुस्लिम एरिया कवर कर लिया। लेकिन एमसीडी के चुनाव में फिर कांग्रेस ने अपना गेन किया है। लेकिन मुझे लगता है कि कारपोरेटर और हम्म, विधायक, इसके बीच में फ़र्क होता है। कॉर्पोरेटर में तो लोकल आदमी, लोकल कांग्रेसी निकल जाता है। जब विधायक बनता है तो वो फिर उसके बाद कांग्रेस ने कई जगह आप देखना है कितने दमखम के साथ लोग लड़ते हैं कांग्रेस। जी। कांग्रेस कितना पैसा फेंकती है, मतलब पैसा भी आजकल चुनाव में बहुत ज़रूरी हो गया है। हम्म, केजरीवाल एग्रेशन में केजरीवाल कम नहीं है। मैं तो हम्म, केजरीवाल जी को मोदी जी का एकलव्य कहता हूँ। अच्छा। वो मोदी जी के एक कदम आगे चलते हैं। हम्म, तो वो उस मामले में भी कम नहीं होगा। केजरीवाल ही की जगह मार खाएगा मशीनों। तो ओके। विश्लेषण जनता का बीच में घूम के जनता, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो ये तो लगता है कि केजरीवाल वापस आएँगे, लेकिन हम्म, थोड़े कम सीटों से आएँगे, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। लेकिन यदि मशीनों का विश्लेषण करना है, तो फिर हम्म, 70 में से 60 बीजेपी को आई तो आश्चर्य नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। तो दिल्ली में और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनावों का ऐलान हो गया है। आप सब भी घर से निकलिएगा, वोट करिएगा और अपने भविष्य के लिए और अपने प्रदेश के विकास के लिए वोट जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।